गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किस टॉपिक की बात करेंगे? क्लास 11th मैथमेटिक्स, चैप्टर कौन सा? 5th चैप्टर, एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें इसमें क्या निकालना है? इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉडुलस निकालना है। और सेकंड क्या निकालना है? इसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। अरे बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फिर इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। पोलर फॉर्म का सेकंड नाम क्या है? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन था, हमने क्या लिख दिया? इसको अंदर क्या है? रूट में -3 को क्या लिख सकते हैं? -1 × 3। आगे क्या किया बच्चों? यहां से 1 प्लस, दोनों पे रूट सेपरेट हो जाएगा, तो -1 का रूट अलग, √3 का अलग। अब -1 रूट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? आइटा। तो हमने क्या पुट कर दिया? आइटा। तो यहां से हमने क्या पुट कर दिया? √-1 किसके इक्वल होता है? आइटा। एक इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो गया? 1 प्लस √3 आइटा, a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? हम इसे मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। मॉडुलस को r से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, b का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट क्या है? √3। तो √3 का स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस आइटा b, इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? √a² प्लस b²। ये प्यारे बच्चों हमने किस में डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? √3। सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1, √3 का बच्चों कितना होता है? √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 3। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर? 4। और 4 का रूट क्या होता है? 2। तो इसका मॉडुलस क्या आ गया? 2। r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। अब प्यारे बच्चों, मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखो, पहले सबसे पहले ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है, किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, प्लेन के किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। हमें पता है टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं हमारे पास? 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक प्लेन में। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये लास्ट क्वाड्रेंट प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। हम क्या करेंगे बच्चों? पहले ये चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। जेड क्या हमारे पास? जेड दे रखा है 1 प्लस √3 आइटा। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 और √3। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया 1 और √3, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस में लाई करता है? z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है, लाई करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल होगा। जो हमारा आर्गुमेंट आएगा वही क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? फार्मूला लास्ट लेक्चर में क्या था? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमें डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है? डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट मान लो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट? 1√3। यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। ये थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस।
तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस लेते हैं और ये बेस लेते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा क्या आती है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं मॉडुलस लेते हैं। क्या करना है यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो टेकन मोड। और वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों यहाँ से इमेजिनरी पार्ट √3 अपॉन रियल पार्ट क्या है 1, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स √3, इसको क्या लिख सकते हैं हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 कितने पे होता है हमें पता है टेबल tan के टेबल में tan 60 क्या होता है √3, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3, रेडियन में लिख रहा हूँ π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होती है, पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। ये किसमें पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, ये वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ज्योमेट्री में पाई क्या होता है 22/7, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3, रेडियन में डिग्री में 60 डिग्री। अब इसकी पोलर फॉर्म आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब पोलर फॉर्म लिखनी है इसकी, पोलर फॉर्म के लिए हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, इसका डेरिवेशन किया था, क्या होता है r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा इंटू साइन ऑफ थीटा। r क्या था मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा, थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है π/3 प्लस आइटा साइन π/3, ये क्या आ जाएगी इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाएगी पोलर फॉर्म। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी, इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट मॉडुलस और पोलर फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये क्या था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसके बाकी पार्ट है, लास्ट के 2 पार्ट क्या हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो फ्रैक्शन में गिवन है तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रैशनलाइज वगैरह करके। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट करवाएंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट कौन सा है फोर्थ पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है -16 अपॉन 1 प्लस √3 आइटा, ये दे रखा है। इसको सबसे पहले क्या कर लो रैशनलाइज कर ले, क्योंकि a प्लस आइटा b इस फॉर्म में फाइंड आउट कर ले, a प्लस आइटा b इसमें कन्वर्ट करें। तो क्या करेंगे रैशनलाइज 1 माइनस √3 आइटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब क्या करना है मल्टीप्लाई कर लो -16, इसकी इसके साथ -16, इसकी इसके साथ प्लस की क्या हो जाएगी 16 √3 आइटा, डिवाइड में क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस √3 आइटा का होल स्क्वेयर। ये a हमारे पास ये b है, तो a कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पर पुट कर देंगे a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर, b की वैल्यू ये है इसका स्क्वेयर, सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू -16 प्लस 16 √3 आइटा, 1 का स्क्वेयर 1, दोनों का स्क्वेयर अलग अलग क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, तो इसका क्या आएगा √3 का स्क्वेयर 3, आइटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा
माइनस का आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस की 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, तो 1 + 3 अंदर नीचे क्या बचेगा 4, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 4 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, ऊपर 4 से कैंसिल कर दो, 4 कॉमन लेके इसको कैंसिल करेंगे तो -4 + 4√3 आएगा। 4 कैंसिल कर दिया दोनों में से, ठीक है, कॉमन लेके, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 कॉमन लेके कैंसिल करना है, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये किस फॉर्म में हो गया a + आइटा b। अब ये चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले इसका वो फाइंड आउट कर लो, कौन सा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z कैसे डिनोट करते हैं, ये नोटेशन होती है हमें पता है, इक्वल टू किसके इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 √3 का 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है 16 + 48, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64 आएगा हमारे पास 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो मॉडुलस आर की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी सिंबल, दो सिंबल है, तो क्या आर की वैल्यू क्या आ गई 8। अब क्या फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैंने बताया था क्या चेक करना पड़ेगा, इसका क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा हमें। तो क्या चेक करेंगे क्वाड्रेंट, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके बीच में लाई करता है -π से पाई, और पाई क्या होता है इंक्लूड, तो इसमें क्वाड्रेंट चेक करेंगे सबसे पहले। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बच्चों यहां से देखो ये x क्या है नेगेटिव, x नेगेटिव यानी कि ये वाला, y क्या है अगला क्वाड्रेंट, क्या अगला क्या है कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि ये क्वाड्रेंट हो गया x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों करते हैं वो देखो, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर हमारे पास मान लो ये इस प्लेन इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर मान लिया इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये एंगल क्या मान लिया थीटा मान लिया, और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल। अब tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई है ये थीटा की वैल्यू, ये आर्गुमेंट की वैल्यू है, ठीक है। थीटा ये अलग नाम रख लो, इसका अल्फा नाम रख लो, ठीक है, अल्फा नाम रख लो, अलग नोटेशन क्या रखो अल्फा रख सकते हो। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की आएगी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि tan अल्फा का क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर लेंथ क्या है y पे क्या है यहाँ पर ये y है 4√3, ये क्या है इसकी लेंथ है, x ये बेस कितना है बेस वाली डिस्टेंस क्या है 4, पॉजिटिव लेंगे 4, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है इमेजिनरी पार्ट है और बेस क्या है इसका रियल पार्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये एंगल आएगा, लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल मेक्स करती है बनाती है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बनाती है, ये क्या होता है हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये एंगल को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो कंप्लीट क्या होता है यहाँ से यहाँ तक पाई होता है 180 होता है, 180 मतलब पाई, तो 180 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे अल्फा वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसलिए क्या करते हैं पाई माइनस अल्फा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4√3 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इसका मॉडुलस लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। 4 से 4 कैंसिल, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस टेन इनवर्स रूट 3। रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 कितने पे होता है टेन वाली टेबल में, 60 डिग्री, तो पाई माइनस टेन इनवर्स इंटू टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन में क्या होती है, पाई बाई 3 60 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो जाए, दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या बचेगा, 2 पाई बाई 3 एलसीएम लेके प्यारे बच्चों। ये किसकी वैल्यू आई है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना था, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो पोलर फॉर्म क्या होता है हमें पता है, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा। आर की वैल्यू 8, कोस एज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन थीटा की वैल्यू क्या बच्चों 2 पाई बाई 3। ये क्या आ जाएगी, इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। मेन क्या चीज है इसमें, क्वाड्रेंट का ध्यान रखें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज जो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, वही क्या हो जाएगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए भी मैंने बता रखा है, इसका नेगेटिव कर देंगे, ऐसा करके इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसका माइनस वन लग जाएगा इसके बाद। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा। ये एंगल फाइंड आउट करेंगे अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी बच्चों, क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, सारे पार्ट तुम्हें ट्राई करने हैं। अगर जो पार्ट नहीं आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, डाउट क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। अब आगे क्या है, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का क्या करो, सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन सेकंड पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है, वो उसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, z कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा डिवाइड बाई, नहीं सॉरी ये तो इसका फर्स्ट का पार्ट है। इसका क्या है, आइटा माइनस 1 डिवाइड बाई कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3। इसको सोल्व करना है, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। पोलर फॉर्म कैसे करेंगे, इसको देखो, ऊपर वाले को क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले ऊपर वाले की पोलर फॉर्म लिख लो, फिर इसको रैशनलाइज कर लेंगे। पहले रैशनलाइज कर लो इसको, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। पहले इसकी पोलर फॉर्म निकाल लो, इसकी हमें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स a प्लस आइटा b हो, उसकी पोलर फॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद रैशनलाइज कर लो, या पहले रैशनलाइज कर लो इसको, बाद में क्या करो, पोलर फॉर्म। तो पहले इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी, इसको मान लेते हैं ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा माइनस 1। अब इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, इसका नाम क्या है, z1। यहां से इसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस प्यारे बच्चों हमें पता है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। क्या आएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आएगी, √2। तो मॉडुलस क्या आ गया, √2। अब क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैंने बोला है क्या चेक करेंगे, उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेंट देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
रियल पार्ट क्या है, माइनस का, ठीक है। रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस होती है, इस पे क्या होती है, रियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि इस पे वाई के कोऑर्डिनेट, आइटा वाले कोऑर्डिनेट आते हैं, इस पे रियल वाले कोऑर्डिनेट, तो इसलिए ये रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस क्या हमारी नेगेटिव है, रियल वाला कोएफिशिएंट, तो रियल वाला मतलब इस साइड मिलेगा, और इमेजिनरी वाला क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इमेजिनरी वाला ऊपर मिलेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता था हमारे पास, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। मॉडुलस जरूर लगाना क्योंकि डिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनेगी हमारे पास, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा कौन सा, 1 और -1 वाला। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री का है, तो tan अल्फा क्या आएगा, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस होती है, इमेजिनरी वाली, ये कि कौन सी लाइन है, इमेजिनरी के लॉन्ग, ये रियल एक्सिस यानी कि रियल ऑफ z, ये हमें पता है फार्मूला, तो इसमें पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, रियल पार्ट क्या है -1, और इसका मोड करेंगे तो 1, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, कितने पे होता है 1, tan π/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल ईच अदर, इनवर्स ऑपरेशन है। तो π/4 किसकी वैल्यू आ रही है, अल्फा की। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर एलसीएम 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 4 - 3, 3π/4, ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म की क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ z1 इक्वल टू r इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है 3π/4 प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है 3π/4। ये आ गई किसकी पोलर फॉर्म, इसकी। अब इसकी रैशनलाइज कर लेंगे हम, रैशनलाइज करो इसको, z क्या आ गया, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी लिख ली। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √2 इंटू कोस 3π/4। अब कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ नहीं है, आगे तुम खुद भी सोल्व कर सकते हो। cos π/3 sin π/3, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज 20 वाला साइन चेंज कर देंगे, cos π/3 माइनस आइटा साइन π/3, इससे क्या बच्चों, cos π/3 माइनस आइटा साइन π/3, ठीक है बच्चों। नीचे फार्मूला बनेगा a + b, a - b, आइडेंटिटी a² - b², सभी में यही आइडेंटिटी बनती है, हमें पता है। ऊपर क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई हमें करनी आती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। क्या है हमारे पास, ऊपर हो गया हमारे पास √2, ऊपर क्या है √2 एज डीज, मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, cos 3π/4 इंटू cos π/3, फिर cos की मल्टीप्लाई नेक्स्ट के साथ, माइनस आइटा cos 3π/4 इंटू साइन π/3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो पहले इसके साथ कर लो, प्लस आइटा साइन 3π/4 इंटू कोस π/3, ठीक है बच्चों। आइटा की इसके साथ, आइटा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, तो माइनस का साइन आएगा ना, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आइटा स्क्वायर साइन 3π/4 इंटू साइन π/3। यहां तक क्लियर होगा।
नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ लिख रहा हूं, तो ए का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस बी का स्क्वायर, ये बी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 3। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो इसको प्लस कर देगी। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो नीचे क्या बनेगा 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस साइन डॉक्टर वाला साइन है। रियल पार्ट एक साइड लिख देंगे, इन दोनों में आइटा कॉमन लग के एक साथ लिख देंगे ताकि अच्छा लगे। तो बच्चों आगे देखो ऐसे करते हैं, सोल्व करना बस, हमारा किस्सा लगभग हो ही गया। डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंथी होता है तो सिर्फ कैलकुलेशन, जो जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होती दोस्तों। कैलकुलेशन से डरना नहीं है। क्या आएगी √2। रियल पार्ट क्या है, दोनों रियल पार्ट है, लिख लो इसको। cos 3 पाई बाई 4 cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 3, दोनों में आइटा कॉमन ले लो और प्लस वाला पहले लिख लो माइनस वाला बाद में, प्लस आइटा प्लस वाला ये पहले लिख लो टर्म साइन 3 पाई बाई 4 इंटू कोस पाई बाई 3, ये टर्म होगी। अब यहां पर बच्चों ये माइनस करके ये टर्म कोस 3 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 3, ठीक है, ये कंप्लीट ब्रैकेट। अब ये फार्मूला यूज करेंगे हम, देखो cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले 3rd चैप्टर में फार्मूला होता है, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या फार्मूला होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y इक्वल टू किसके इक्वल होता है cos ऑफ x माइनस y, ये फार्मूला होता है। ये इसका डेरिवेशन भी करेंगे 3rd चैप्टर में। अब तुम्हें सिर्फ ये यूज करना है, यहाँ पर इतना देख लो बस, यूज कर दो यहाँ पर। और एक यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, वो क्या फार्मूला होता है साइन x कोस y, ये x ये y, साइन x कोस y माइनस कोस x, ये x वाली टर्म रिपीट होगी ना, कोस x साइन y, ये y था तो ये y किसके इक्वल होता है ये फार्मूला साइन ऑफ x माइनस y, ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा √2 कोस x कोस y प्लस साइन x कोस y, ये x मान लो और ये y मान लो, फिर यही x यही y, तो किसका फार्मूला ये कोस ऑफ x माइनस y, यानी कि 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, ये फार्मूला यूज कर दिया। अगले वाले में कौन सा यूज करेंगे, ये वाला साइन, इसको x मान लो, अब इसको y मान लो, सेम है दोनों x y, तो क्या आएगा आइटा साइन x माइनस y, कंप्लीट की जगह क्या लिख देंगे x माइनस y, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, क्या होता है साइन ऑफ x माइनस y बच्चों। तो क्या आएगा साइन ऑफ x की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, इसको अब एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम मल्टीप्लाई जाएगी 12, कोस ऑफ 12 एलसीएम, इसको 3 से मल्टीप्लाई 9 पाई, इसको 4 से, तो ऊपर बचेगा 5 पाई बाई, ठीक है, प्लस आइटा साइन, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12, सेम चीज यहाँ पर बचेगी, तो ये क्या आ जाएगी इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये पोलर फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। अब इसका क्या करेंगे 3rd क्वेश्चन, वो कब करेंगे अगले लेक्चर में, हम इसका क्या करेंगे 3rd क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।